मैं बताऊं तेरी असलियत। अब मैं तेजो सर की लाइन में मैं बताती हूँ, जो मोमिन सर ने छोड़ दिया ना, मैं बताती हूँ। जिस दिन तू वीडियो कॉल पे थी ना साली उल्लू की पट्टी, तो नग्न अवस्था में ना किसी के साथ में भी तो वीडियो कॉल करती है, और जिनकी तूने ऑडियो सुनी है, जिनके साथ में तेरी ये वायरल हो रही है ना, उनके साथ में तो वीडियो कॉल पे थी, समझी? बड़ी आई मोमिन सा के ऊपर तो उंगली उठाने वाली। ये देख, एक उंगली तो सामने ले जा रही है ना, तो तीन तेरी गिरेबान में झांक रही है। तू तो गई, क्यों गई? अभी हमारे जो मुसलमान भाई हैं, वो हिंदुस्तान वाले हैं जो हैं, उनको हम बोलेंगे, देखो भाई ये इसने ये बोला है। तेरी वीडियो जो है, तेरी वीडियो की कटिंग ना हर जगह डालेंगे, जहां तूने बोला है ना कि मुसलमान लोग अपनी बहनों तक से गंदी नजर डालते हैं। बैठ चूतिया औरत, तेरे भाई ने तेरे पे गंदी नजर डाली है, और कोई नहीं डालता है, समझे ना? तेरा भाई ही कर सकता है ये काम, क्योंकि तेरे को पता है कि भाई गंदी नजर डालता है, क्योंकि तेरे भाई ने डाली है तुझे। चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो यहाँ से हो, जिनको भी तूने भाई बोला है, उन्होंने तेरे को बोला है कि हम तो 50-50 हजार रुपए एक एक नाइट के तेरे दे सकते हैं। उन्हीं को तो भाई बोलती है, वही तेरे एक नाइट के लिए 50 हजार रुपए देने के लिए तैयार है। उन्हीं को तो भाया बोलती है, वही तेरे को थार में घुमाते हैं, वही रात रात को 2:30-3-3 बजे तेरे घर रहने के लिए आते हैं। वो क्या करने आते हैं, समझ गई? तो किसी पे भी उंगली उठाने से पहले, मैंने तेरे को कल भी बोला था, आज बोलूं, साली तेरी उंगली तोड़ दूंगी और जबान निकाल दूंगी बाहर, समझी? ऐसा ना हो कि हम महिलाओं को रोड पे उतरना पड़े, फिर हम नहीं देखेंगे कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये सिर्फ हम अपने कानून की वजह से, कानून के दायरे में रह के चुप है कि हमारे कानून पे उंगली ना उठे, क्योंकि हमें अपने कानून पे बहुत भरोसा है, अपने संविधान पे बहुत भरोसा है। काम लेट हो रहा है क्योंकि पहले तेरा जो सौ भाई था ना, उसने लोगों को बहुत घुमाया, बरगलाया, दोनों मुल्कों को उसने बेवकूफ बनाया कि मैं यहाँ पे मैं हूँ, और वो क्या बोलते हैं वकील, जबकि वकालतनामा में आज भी एनओसी तेरे भाई के पास नहीं है, समझी? बेवकूफ औरत, बेशरम औरत। मोमिन मलिक साहब की हंसी पे तो वीडियो बनाती है। अरे तेरी औकात है तो उनकी बराबरी कर सकती है? भिकमंगी, वो उसके हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पलने वाली भिकमंगी, तो मोमिन सर की बराबरी करेगी? तो उनको गद्दार बोलेगी, तो उनको भगोड़ा बोलेगी? साले खुद तो 13 साल की उम्र से तो भाग रही है। तेरे भाई को पता है किस किस के साथ रही है? कपास के खेत में क्या कर रही थी? कपास की खेती के साथ तेरा क्या क्या संबंध है? 13 साल में से क्यों भागी थी? अगर भाई के पास आई थी तब क्यों आई थी? हर चीज खोलो। अब तो मैं हैदर भाई के साथ बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, क्योंकि हैदर भाई को तेरी हर करतूत का पता चल गया है, और हैदर भाई को पता भी चलना चाहिए कि हैदर भाई के पीठ पीछे तूने उनके पैसों का मिसयूज किया है। सिर्फ उनके पैसे चाहिए थे तुझे, हैदर भाई तुझे कभी भी नहीं चाहिए था। तुझे पता था कि हैदर भाई पैसे कमा रहे हैं, और तू जितना बोलेगी वो उतना पैसा तेरे को देंगे, और तू बेशरम औरत बोलती, जितना वो भेजते थे तो बीच में फिर बोलती थी अब मुन्नी की तबीयत खराब हो गई, अब इतना पैसा भेजिए, अब इसकी तबीयत खराब हो गई, छोटी वाली की तबीयत खराब हो गई, अब इतना पैसे भेजिए। वो इतना खरीफ आदमी, वो बेचारा फिर भेजता था। तूने 3 लाख रुपए मंगाए कि मैंने घर रिपेयर करना है, उसने लोगों से कर्जा लेके तुझ जैसी गद्दार औरत के लिए भेजा, तुझ जैसी बेशरम बेहुदा तब गाली आ जाएगी मेरे मुंह पे, बेशरम औरत के लिए भेजा तूने, तब भी उस आदमी के दिल से खेली, तू उस आदमी की भावनाओं से खेली, उस आदमी की तूने ना पता वाट लगा के रख दी, बेशरम औरत, तूने उस आदमी की वाट लगा के रख दी। फिर तो खुश हो गई, तो हिंदुस्तान तो भाग के आ गई। अब तेरे को लगा कि भाई ये तो अब तो ये पाकिस्तान भी नहीं आएगा, ये हिंदुस्तान भी नहीं आएगा, बस जयराम जी की। उसके बाद तो 50 दिन तक यहाँ रहती है। 50 दिन के अंदर तू क्या करती है क्या नहीं करती है, वो हिंदुस्तान के लोगों को भी खबर नहीं थी। अगर तेरे को शादी करने के लिए तुमने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अगर तू उस वकील के पास नहीं जाती, और उस वकील का भला हो, वो बेचारा अभी सामने तो आए नहीं है, पर उनका भला हो कि उन्होंने तुझे रोक दिया और उन्होंने तुम्हें पकड़वा लिया। नहीं तो बेगैरत औरत तो पता नहीं क्या क्या कर जाती है, हमें पता तक नहीं चलता। और उसके बाद तू लांछन लगा रही है हैदर भाई पे कि तूने इतने दिनों में हम मुझे फोन नहीं किया। अरे बेशरम औरत, जिस दिन तो आ रही थी ना वहां से भाग के, तो सिम तोड़ के आ गई थी। तेरा बाप के फोन पे करते हो फोन कब्रिस्तान में, या तेरे बाप को करते, तेरी माँ को करते वो कब्रिस्तान में फोन है? वो कहाँ से तेरे को कॉल करते? तूने तो सिम ही तोड़ दी थी जहां वो कॉल करते। वो बेचारे वैसे परेशान थे,
यहाँ पे मैं उनको भी कसूरवार ठहराऊंगी, रीमा को, इनको सारे परिवार वालों को, इनको कॉल कर देनी चाहिए थी कि भाई सीमा चली गई है घर से। 50 दिन के बाद जब ये पकड़ी जाती है, जब ये किसी थाने में देखी जाती है, जब वहां पे कोई लाइव आ रहा होता है, ये यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तब जाके वो पहचानते हैं कि ये मेरी वाइफ है, भाई मेरी बीवी है, तब जाके वो रास्ता करते हैं यहाँ पे। तेरी जैसी बेगैरत औरत, तेरी जैसी बेशरम औरत, उनके पैसों पे तूने किस किस के साथ में अय्याशी की है, कहाँ तूने अय्याशी की है, समझ सकती है? मोमिन सर ने क्या क्या दिखाया, तू देख के किलस गई। और जिस आदमी के साथ में तू 9 साल तक रिलेशन में थी, आज तुझ जैसी बेगैरत औरत उसको भाई बोल रही है? अरे बेशरम औरत, जहर खा लेना चाहिए तुझे, फिर जूते मारने चाहिए तेरे मुंह पे जूते। भाई बहन के रिश्ते को नापाक कर दिया तूने साली। एक्सप्लेनेशन क्या देती है सेजल सर? एक्सप्लेनेशन देती है, कहती है कल तो इसने बोल दिया कि ये सारी ये एआई द्वारा जनरेट है। इसने कल भी बोला इंस्टाग्राम पे, ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, हाथ में तेरे है फोन, तू फोन से वीडियो बना रही है, तू है। उसके बाद अब तो इसको भी एआई द्वारा जनरेट बोल रही है इंस्टाग्राम पे भाई थी। वहां कह रही मैं, इसने मेरे लिए बहुत गलत बोला है, मोटे ने मोमिन सर के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही थी। क्योंकि मेरे पास जो बात आई है वही मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ब्लॉक कर रखा है। इसने मुझे फॉलो किया था जिस टाइम पे हमारी कोई एक महिला इनसे मिलने गई थी, उस टाइम पे इसने मुझे फॉलो किया था। इसने मेरी 8-10 वीडियो लाइक भी कर रखी है, मैंने इसको सिर्फ ब्लॉक कर दिया। इसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा था, मैंने अनफॉलो कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया। तो ये कहती है कि मैं अब केस करूंगी। आप ये बताइए, ये किस नाते से, किस रिश्ते से, किस राइट से, इसके पास क्या राइट है जो ये मोमिन मलिक साहब पे वो करेगी, केस करेगी? ये भगोड़ी जो इलीगल यहाँ पे रह रही है, जिसको कि हिंदुस्तान में रहने की इजाजत भी नहीं है, ये हिंदुस्तान में अभी खुली रह रही है सिर्फ उन 4 बच्चों की वजह से। वो 4 बच्चे जो यूज करने के लिए लाई है, ये सिर्फ उन बच्चों को यूज करने के लिए लाई है। ना तो ये बच्चों से प्यार है इसको, ना ये बच्चे इसकी जान है, ना इसको बच्चों से प्यार है। सिर्फ उन बच्चों को इसलिए ये अपने पास रख रही है क्योंकि उनकी वजह से ये बाहर है, उनकी वजह से ये यहाँ पे है। बच्चे जिस दिन अपने यहाँ डिपोर्ट हो गए, उस दिन इसकी 2 कौड़ी की औकात हो जाएगी। इसकी कीमत 2 पैसे की नहीं है, इसने चले जाना है जेल। तो ये तब जाके थोड़ा सा अब बच्चों को, क्योंकि इसने जो पाकिस्तान में किया अपने सास ससुर से, उस भाई को अलग किया, हैदर भाई को, कि चल भैया यहाँ से वापस चल, बीवी को अलग रख, बच्चों को अलग रख, मेरे साथ रहे, वैसे ही इसने यहाँ पे भी किया है। नेत्रपाल को इसने बाहर भगा दिया, नेत्रपाल की बीबी को, उसकी बच्ची को। मुझे तो खैर नेत्रपाल पे भरोसा नहीं आ रहा है, मैं नेत्रपाल पे भरोसा इतनी जल्दी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि नेत्रपाल बहुत शातिर आदमी है। और सुनने में आया है कि सिर्फ उसको इसलिए बोला गया है कि तू ही चला जा, कोई बात नहीं है, जब अगर ये लोग अंदर जाएंगे तो इनको बचाने के लिए कोई होना चाहिए। मैंने तो नेत्रपाल के भी चित्तर मारने हैं, अगर नेत्रपाल मुझे सीख जाए ना, मैंने तो उसके भी चित्तर। हाँ, उसने बोला था ना कि मैं पहले नहीं जानता था इसको। अबे बेवकूफ नेत्रपाल, तो किसको बेवकूफ बना रहा है? 50 दिन जो जिस घर में रही ना, उस घर में तो कितनी बार गया उससे मिलने के लिए। जब पाकिस्तान से 50,000 रुपए आए थे ना तुम्हारे उसमें अकाउंट में, तेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पहली बार 50,000 रुपए देखे थे तूने। देखिए, जब तक ये प्रोफेशनली काम हो रहा था तब तक ठीक था, लेकिन इसको पर्सनल जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, जब एपी सिंह जी पर्सनल गए, एपी सिंह जी को पता है कि मोमिन सर क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो उनको इतनी खोजबीन करने की जरूरत नहीं थी, उनको उनके बारे में वो करने की जरूरत नहीं थी। मतलब एक प्रोफेशन होता है ना, आपने भी तो काम किया है, आपने भी बहुत सारे केसों में काम किया है। और हम सिर्फ निर्भया के केस लेते हैं, क्योंकि निर्भया के केस से ही हम आपको अच्छी तरह, आपकी जो छवि है वो अच्छी तरह हमको पता है कि आपकी छवि क्या है। तो निर्भया के केस में आपने भी किया, तो आपके पास आपकी जो पुरानी जो रंजिश थी, पुरानी जो बातें थी, वो कितने निकाली किसी ने। आप मोमिन सर के पीछे कुछ भी है, जो भी हुआ हो उनका, आप कौन होते उनके पर्सनल जाने वाले? आप उनको पर्सनल खंगालने वाले कौन होते हो? वो उनका अपना पर्सनल है, जो भी करे, चाहे वो केस है नहीं है, उन्होंने क्लियर भी कर दिया, उन्होंने क्लियर भी कर दिया और आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया। जबकि आप बोल रहे थे कि 2022 का है, तो वो 2022 का नहीं था, वो 2021 में था जो उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो आपको उनके पर्सनल उससे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि केस यहाँ पे सीमा भगोड़ी का है। और सीमा भगोड़ी बेशरम औरत, तूने आज इतनी बदतमीजी से उनको बोला, नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तेरा भाई कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और बता दे मोमिन मलिक साहब ने कहाँ पे तेरे को बदतमीजी से बोला है, कहाँ पे तेरे लिए गलत बात बोली है, कहाँ पे तेरे को
इसने वर्गल बातें, कौन सी ऐसी वर्गल बात बोल दी उन्होंने, तेरे को बता। अगर अपने बाप की औलाद है ना तो बता कौन सी वर्गल। तेरे को उन्होंने भगोड़ी तक भी नहीं बोला, बेशरम औरत। वो तेरे को सीमा हैदर बोलते हैं, और लप्पू को हम लप्पू बोलते हैं, लेकिन वो सचिन बोलते हैं। बेवकूफ, बेशरम, पता नहीं क्या सुनती है। तेरा भाई जो पढ़ा देता तो वो सुन लेती है। तेरे भाई को कान नहीं है, तेरे भाई ढंग से सुन नहीं सकता है, तेरे भाई को समझ में नहीं आता है। और तूने आज जो तूने ये जो कार्ड खेला है ना, जो तूने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जितने भी हमारे जो मुस्लिम भाई है, आज तूने जो उनपे जो लांछन लगाया है ना, बेटा तू तो गई। उसको पता है ये फंस गई। अब वो क्या करना चाहता है ना, उसको पता है भैया इसने जाना जाना ही है। अब जो जिसको जहर दे दिया ना, जो मीठा, जो इसने जो स्लो पॉइजन दिया था ना उसको, वो स्लो पॉइजन इसने अब तेज कर दिया है, अब तेज कर दिया है। अब इसको ये लग रहा है कि मोमिन मलिक से जितनी वो करेगी ना, उतना मैं फायदा उठाऊंगा। अबे मोमिन मलिक के साथ में इसने मोमिन मलिक साहब के साथ में भिड़वा दिया है उसको। इसका कुछ नहीं जा रहा है, जो जा रहा है उस बेगरत और अच्छा जा रहा है, लेकिन उसमें इतनी समझ नहीं है। ये अन्न नहीं खाती है, मुझे लग रहा है ये सिर्फ हवा खाती है बस। इस बेगैरत में अगर जरा सी भी शर्म होती और जरा सी भी हया होती तो ये अन्न खाने का इससे अक्ल होती, थोड़ी सी भी अक्ल होती इसमें, लेकिन नहीं। इसको तो भूत चढ़ा हुआ है कि मेरा भाई एपी सिंह, मेरा भाई एपी सिंह। एपी सिंह स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, और ये पता नहीं है इस औरत को ना तो पढ़ना है, ना लिखना है, ना कुछ ना है। इसने स्क्रिप्ट रट देनी है, वो बोल देना है। इसको ये पता नहीं है कि मैं बोल क्या रही हूँ।